3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। रात 3 बजे कबूतर के दड़बे में घुसा कोबरा सांप, 2 कबूतरों का किया शिकार। सर्परक्षक विजय यादव ने स्पेक्टिकल कोबरा सांप को किया रेस्क्यू। ईदगाह रोड वैशाली नगर निवासी सलमान ने अपने घर में कबूतर पाल रखे हैं, जिनके लिए घर में ही एक दड़बा बना रखा है। रात लगभग 3 बजे सलमान को कबूतरों के फड़फड़ाने की जोर जोर से आवाज़ आने लगी, तो सलमान ने उठकर कबूतरों के दड़बे के पास देखा कि दड़बे में एक बड़ा काला सांप घुसा हुआ है, जो कबूतरों को खाने की कोशिश में जुटा है। सांप ने कुछ अंडे खा लिए और कुछ कबूतरों को भी मार दिया। ऐसी स्थिति देखकर सलमान ने घबराकर रात 3:30 बजे सर्परक्षक विजय यादव को फ़ोन पर घटना की जानकारी दी। सर्परक्षक यादव बाकी कबूतरों की जान बचाने और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए तुरंत सलमान के घर पहुंचे और कबूतर के दड़बे से एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। सर्परक्षक यादव ने बताया कि यह स्पेक्टिकल कोबरा विषैला सांप है, जो सलमान के घर के नज़दीक पहाड़ होने से भोजन की तलाश में दड़बे में घुस गया था। कोबरा ने कबूतर के बच्चे और अंडे तो खा लिए, इसके अलावा 2 कबूतरों को भी मार दिया। रात को ही सर्परक्षक विजय यादव ने कोबरा को पुनः सुरक्षित आवास जंगल में छोड़ दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रात को 3:30 बजे करीब, उससे पहले ही मेरे ये जाल बना है कबूतरों का। इसमें कोई देखा, मैंने कबूतर फड़फड़ा रहे थे तो देखा इसके अंदर मैंने सांप था बहुत बड़ा। इस जाल के अंदर 2-3 अंडे खा चुका था। इनने 2 कबूतरों को भी मारा। मैं यहीं रखे कबूतर। फिर मैंने इनको विजय यादव जी को फ़ोन करा, फिर इन्होंने ये आए फटाफट, इन्होंने सांप को रेस्क्यू करा। हम बहुत घबरा गए थे। ईदगाह कॉलोनी से सलमान नामक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया 3:30 बजे कि एक उनका कबूतर का दड़बा है जिसके अंदर एक सांप घुस गया है। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक कबूतर का दड़बा था जिसमें काफ़ी सारे कबूतर रखे हुए थे और एक सांप था कोबरा, जो 2 कबूतरों को खाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था क्योंकि कबूतरों का साइज़ काफ़ी बड़ा था और वो निकल नहीं पा रहा था। ऐसे में मैंने उस सांप को रेस्क्यू किया। यह एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप था जो कि कबूतर खाने के लिए आ गया था, क्योंकि सलमान का घर जो है वो बिल्कुल पहाड़ी के नज़दीक था और नज़दीक होने की वजह से वहाँ से कोबरा सांप भूख की वजह से इनके दड़बे के अंदर घुस गया था और उसको खाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में ये सलमान और उनका परिवार काफ़ी घबरा गए थे, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा और जाकर के मैंने सांप को तुरंत रेस्क्यू कर लिया और उसे यहाँ नाग पहाड़ी में सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। 2.5 लाख की रिश्वत मामले में फरार नगर परिषद ब्यावर के पार्षद कुलदीप बोहरा का सरेंडर। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत में बोहरा ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने लिया रिमांड पर। 10 जून को जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ब्यावर नगर परिषद में रिश्वत के खेल का भांडाफोड़ करते हुए परिवादी सीताराम साहू से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सुनील लखारा और भरत मंगल को गिरफ्तार किया था, जबकि पार्षद कुलदीप बोहरा मौके से फरार हो गया था। कुलदीप बोहरा ने आज 5 दिन बाद अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।
एसीबी की कस्टडी में पहुंचे कुलदीप बोहरा ने बताया कि उसकी और पार्षद अनिल चौधरी की शिकायत पर ही नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा ने शाहपुरा मोहल्ला शीतला माता मंदिर के पास स्थित हलवाई की दुकान संचालक सीताराम साहू को नोटिस दिया था। अब इस मामले में किसने रिश्वत मांगी यह सब मुझे पता नहीं, मुझे जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जानती है जिस भरत मंगल को पकड़ा है वो किसके लिए काम अरे यार सोशल डिस्टेंस देखो मेरे भैया। पूरी तरीके से राजनीति है मेरे साथ में, और जो रिश्वत प्रकरण है उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना तो मैं उससे परिवादी से कभी जिसने शिकायत की है उससे मिला हूँ, क्योंकि मैंने तो उल्टी उसकी शिकायत की है। और उसके अलावा जिस दलाल को पकड़ा गया है सुनील नाम के, उसको मैं कभी जानता ही नहीं, कभी मैं उससे मिला ही नहीं। और जो मतलब ब्यावर शहर में जिस तरीके से मीडिया में छपा है मेरे लिए, उसके बाद मुझे सूचना मिलने के बाद मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी खरारी नहीं काट रहा था। मैं इंतजार कर रहा था, देख रहा था कि भाई ये मेरे को किस तरीके से षड्यंत्र का शिकार किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और माननीय जो एसीडी है, हमारी विभाग है हमारा, वो मेरे साथ न्याय करेगा। और उसके अलावा जो माननीय कोर्ट है वो न्याय करेगा। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि एसीबी न्यायालय ने आरोपी पार्षद कुलदीप बोहरा को 17 जून तक एसीबी को रिमांड पर सौंप दिया है। रिमांड के दौरान एसीबी रिश्वत प्रकरण में पूछताछ और अनुसंधान करेगी। वहीं एक अन्य फरार पार्षद सुरेंद्र सोनी की भी गिरफ्तारी शेष है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये कुलदीप बोहरा नगर परिषद ब्यावर का पार्षद है, जिसने आज माननीय न्यायालय में सरेंडर किया था, जिसको माननीय न्यायालय से हमने आज प्राप्त किया है अनुसंधान के लिए। इस संबंध में कुछ दिन पूर्व जोधपुर एसीबी की टीम ने एक ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें 2 दलाल गिरफ्तार हो चुके हैं और कुलदीप बोहरा उस दिन फरार हो गया था, जिसने आज माननीय न्यायालय में सरेंडर करने पर उसको आज गिरफ्तार किया गया। अभी सर कोर्ट में पेश हुए, क्या रहा उसके बाद? रिमांड है या क्या है? नहीं, कोर्ट ने हमारे को कल तक के लिए दिया है। अच्छा, 1 दिन का। सर और भी कोई पार्षद फरार है? एक अन्य आरोपी और है, सुरेंद्र सोनी नाम का व्यक्ति है, पार्षद भी है जो, उसकी भी अभी वो भी गिरफ्तार उस दिन नहीं हुआ था, वो फरार हो गया था उस दिन। प्रेम विवाह करने वाला युगल सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचा पुलिस अधीक्षक के पास। पाली जेतारण की लड़की और अजमेर के लड़के ने आर्य समाज रामगंज में किया प्रेम विवाह। अजमेर के मोती विहार कॉलोनी रामनगर निवासी मनीष शर्मा और गीता भवन जेतारण पाली निवासी लक्षिता राठौड़ की 3 साल पहले नैमिषारण्य में एक पर्यटन के दौरान मुलाकात हुई, और यह मुलाकात धीरे धीरे कब प्रेम में बदल गई दोनों को पता नहीं चला। इसके बाद मोबाइल पर संपर्क में रहे और कभी कभी बीच में मुलाकात भी होती रही। ऐसे में दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ही बालिग हो गए। अब दोनों ने शादी करने की ठान ली, लेकिन इस शादी में लड़की के पिता अड़चन बनने लगे। उन्हें जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने लड़के मनीष को सबक सिखाने की धमकी भी दी। लेकिन प्रेम बंदिशों की दीवारों से कब रुकता है? आखिर आज दोनों प्रेमी युगल ने अजमेर के रामगंज स्थित आर्य समाज में प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के समक्ष प्रस्तुत होकर लड़की के पिता से जान माल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार लक्षिता के पिता रामकिशोर होंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर मैंने आज शादी की है। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं इनको पिछले 3 साल से जानता हूँ। कहाँ पर शादी की है? शादी हमने आर्य समाज में की है।
अजमेर के अंदर। रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले मैं अजमेर शहर का हूँ। ये पाली डिस्ट्रिक्ट की है, जेतारन की। नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा है, इनका नाम लक्षिता राठौड़ है। जान पहचान कैसे हुई है आपकी? जान पहचान सर, हम कोई कार्यक्रम में गए थे, वहाँ मिला था मैं इनसे, वहाँ मेरी जान पहचान हुई थी। फिर हम धीरे धीरे एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। फिर कुछ टाइम बाद इनके फादर को पता चला तो उन्होंने मेरे को धमकियाँ दी। तो मैंने तो एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा आप रजामंदी से शादी करा दो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बहुत धमकियाँ दी कि तू मेरे को जानता नहीं है, ये वो, तेरी औकात क्या है, बहुत गलत बोला। पर मैंने उनको किसी तरह का अपशब्द नहीं बोला। क्या करते हैं आप? मैं सर, मेरा प्रॉपर्टी का काम है और ये पुरानी मंडी में शॉप है अपनी। आज आप एसपी साहब के पास आज हम पेश हुए दोनों, और हमने एसपी साहब से सुरक्षा की गुहार लगाई है कि हमारे को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि इनके पापा ने धमकी दी है हमारे को कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे को तुम जानते नहीं हो। हम एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते हैं। हम एक कार्यक्रम में निमिषारण्य गए थे। जब हम एक दूसरे को जान पहचान हुई, उस वक्त से हम बातें करने लगे। फिर बातें करते करते हमारे बीच प्यार हो गया और मैंने अपनी पूरी रजामंदी से आज इनसे शादी की। आप बालिग हो? हाँ, मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। अब कौन धमकी दे रहा है? मेरे पापा ने पिछले 6 महीने पहले, जब उन्हें पता चला हमारे बारे में, तो उन्होंने पहले भी बहुत धमकियाँ दी, इन्हें बहुत बुरा बोला। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज हमने शादी करी है तो उन्होंने धमकी दी है कि मैं पुलिस को पैसा खिला दूंगा तो हमको मरवा दूंगा। पैसों के दम पे वो हमको मरवाना चाहते हैं। इसलिए मैं एसपी साहब से ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्शन दी जाए। मेरे और मेरे हस्बैंड को मेरे पापा से खतरा है। क्या एक ही समाज से हो क्या? नहीं, हम अलग अलग कास्ट से हैं। क्या है? ये ब्राह्मण है, मैं गाची हूँ। तो आपके पापा क्यों नहीं राजी हो रहे? उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, पर मैं बालिग हूँ, मुझे पता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं। मेरे लिए ये एकदम अच्छे हैं, तो मैं इन्हें अपना पति मानती हूँ। मैंने आज इनसे शादी की है। घटिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद मामले की जांच की प्रोग्रेस पूछने पहुंची विधायक अनीता बघेल। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ से मिलकर ली जानकारी। अजमेर दक्षिण विधायक व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल के विधायक कोष से स्वीकृत 25 लाख रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग द्वारा खरीदे गए घटिया क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रकरण में प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया के समक्ष उठाए गए सवाल पर प्रभारी मंत्री द्वारा जिला कलेक्टर को प्रकरण की जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। इस जांच की क्या प्रोग्रेस है, इसी की जानकारी लेने बुधवार को विधायक अनीता बघेल एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ से मिली। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने डॉक्टर नीरज के नेतृत्व में कमेटी बनाई है जो प्रकरण की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर तलाशने वाले सिस्टम पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह घोटाला लाखों का नहीं, करोड़ों का है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो घटिया क्वालिटी के सप्लाई किए गए, उन्हीं को लेकर के आज मैं एडीएम सर से मिली थी, क्योंकि उनकी देखरेख में ये जांच चल रही है और कुछ और जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंधित कुछ काम थे, उनको लेकर के मिली थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोषी लोगों को जो है सज़ा मिलेगी, क्योंकि इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और वो भी आपदा के समय जब लोग मर रहे हैं और आप इस तरह से जो है घटिया कंसंट्रेटर सप्लाई करके क्या बताना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सिस्टम पर। किस तरह से कमेटी बनाई गई है? कौन? देखिए, कमेटी तो कलेक्टर साहब ने बनाई थी। प्रभारी मंत्री जी जब आए थे तो मैंने उनको निवेदन किया था, तो उन्होंने डॉक्टर नीरज गुप्ता जी के अंडर में कमेटी बनाई है। वो कमेटी जांच करेगी और जांच करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे बाद में। अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची है? वो मेरी उस बारे में, उस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं है। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग द्वारा खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिना गुणवत्ता वाले थे और उस पर किसी कंपनी का कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ था। साथ ही उनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता भी काफ़ी कम है।
इसे लेकर किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक और अजमेर विधायक अनीता बघेल ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद यह सभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वापस प्रशासन को लौटा दिए गए थे। दरगाह कमेटी की वार्षिक बजट बैठक संपन्न, विकास कार्य होंगे वर्ष 2021-22 की प्राथमिकता। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी की वार्षिक बजट बैठक बुधवार को नई दिल्ली के साकेत स्थित सेंट्रल वक्फ काउंसिल सभागार में संपन्न हुई। सदर अमीन पठान की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में वर्ष 2021 और 22 का बजट स्वीकृत किया गया। वहीं जायरीन के साथ अजमेर के स्थानीय लोगों के लाभ को देखते हुए दिल्ली गेट स्थित संपत्ति पर चिकित्सालय बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दरगाह शरीफ के विकास कार्यों में गति लाने के लिए विकास योजनाओं का खाका लेकर आमजन से सहयोग की अपील की जाएगी। बैठक में नायब सदर मुनव्वर खान, सदस्य सपात खान, फारूक आजम, कासिम मलिक, सैयद बाबर अशरफ, सैयद शाहिद हुसैन रिजवी, वसीम राहत अली, जावेद पारिक और नाजिम एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशफाक हुसैन शामिल हुए। सदर अमीन पठान ने बताया कि वर्ष 2021-22 की समय सीमा में दरगाह कमेटी द्वारा 3 कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें दिल्ली गेट पर कुमार मोहल्ला स्थित संपत्ति पर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके साथ ही केसरगंज स्थित ईदगाह पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वित्तीय सहयोग से शादी समारोह स्थल और शीघ्र ही कायड़ ग्राम में ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशन सेंटर फॉर एक्सीलेंस के प्रशासनिक भवन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, आज दरगाह कमेटी की लगातार आज दूसरा दिन था और कमेटी की आज बैठक शुरू हुई। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कि इन्होंने हमें पहले मेंबर बनाया और उसके बाद सभी को उनकी दुआओं से, उनका जिस तरीके से उनकी सरपरस्ती, उनका मोटिवेशन हमको मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है। कमेटी बहुत बेहतरीन काम कर रही है और हमने अब जो ये निर्णय किया है कि अब हम जो आने वाले 2 साल के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करेंगे, उनमें हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम एजुकेशन एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, और हम जो हमारी जो एक प्रॉपर्टी है जो ईदगाह के अंदर, उसके अंदर एक मैरिज हॉल बनाएंगे ताकि उससे फंड जनरेशन कर सकें। और उसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर उन कामों के अंदर हमारा सपोर्ट करें ताकि ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड के बाद से हमारे लिए हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दरगाह के आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो हम वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई वबा या बीमारी आती है तो वहाँ लोगों को उससे मदद मिल सके। उसके दौरान भी, और उसके अलावा हमने वादा किया था कि हम एक एजुकेशन का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी या एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे, तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला इन आने वाले 2 सालों के अंदर हमारा ये प्लान है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों के बीच में जाएंगे, पूरी कमेटी जाएगी, लोगों से गुजारिश करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब कामों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 17 लाख रुपए विधायक कोष से स्वीकृत। वार्ड नंबर 31 और 38 में सड़क नाली निर्माण कार्य का विधिवत किया शिलान्यास। अजमेर दक्षिण विधानसभा में विधायक अनीता बघेल के विधायक कोष से अलग अलग वार्डों में कुल 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क व नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर किया गया। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि वार्ड नंबर 31 के न्यू चंद्रनगर विनायक पथ सब्जी फल मंडी के पास और वार्ड नंबर 38 में पर्वतेश्वर महादेव मंदिर के पीछे वाली गली में सड़क और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। सड़क नाली निर्माण कार्य कोरोना काल में स्वीकृत हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शिलान्यास समारोह नहीं हो पाया। ठेकेदार को बारिश से पूर्व निर्माण कार्य संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस मौके पर वार्ड नंबर 38 के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, आदर्श मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, महामंत्री हितेश डाबरिया, मंडल महामंत्री सुरेंद्र वर्णमाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोहन शर्मा, महेंद्र राव, पार्षद सुनीता चौहान, मनीष भड़ाना,
आदि के साथ क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज दक्षिण विधानसभा के 2 वार्ड संख्या 31 और वार्ड संख्या 38 में हमने 17.5 लाख रुपए की सड़कों का शिलान्यास किया है। वार्ड नंबर 38 में 10 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। टेंडर होने के बाद कार्यादेश 7,31,000 रुपये का दिया गया है। इसी तरह से वार्ड नंबर 31 में भी हमने 10 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। यह कार्य 10 लाख की लागत से होने वाला है, जो चंद्रनगर की सड़कों के निर्माण के लिए दिया है। आने वाले भविष्य में भी लगातार अजमेर दक्षिण में 5 करोड़ रुपए की सड़कें मैंने स्वीकृत कराई हैं, तो उन सड़कों का भी हम शिलान्यास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी टूटी फूटी सड़क अब दक्षिण विधानसभा में नहीं रहने वाली है। कुछ मेंटेनेंस सड़कें मांग रही हैं, तो उन सड़कों का भी निर्माण कार्य हमारे विधायक कोष से कराया जाएगा। राज्य सरकार ने जारी की कोविड प्रोटोकॉल के तहत नई गाइडलाइन। 2 माह से बंद कला एवं संस्कृति विभाग से जुड़े पर्यटक स्थल भी खुले। राज्य सरकार की कोविड प्रोटोकॉल की जारी नई गाइडलाइन एवं कला एवं संस्कृति विभाग के SOP के मुताबिक आज से पर्यटक स्थल, स्मारक और संग्रहालयों को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अजमेर के वृत्त अधीक्षक नीरज त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान स्टाफ को कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ पर्यटकों को संग्रहालय व स्मारकों में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। टिकट विंडो के बाहर उचित दूरी की पालना के लिए घेरे बनाए गए हैं। टिकट विंडो से ही मास्क लगाए हुए पर्यटक की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन के साथ प्रवेश दिया जाएगा। एक बार में 5 पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। त्रिपाठी के मुताबिक 2 माह से बंद पड़े पर्यटक स्थलों पर फिर से रौनक लौटे, पर्यटन व्यवसाय फले फूले, पर्यटन व्यवसाय वापस पटरी पर लौटे। इस मंशा के साथ राज्य सरकार ने कोविड नियमों की पालना के साथ पर्यटक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है, जिसकी पालना कराई जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत और कला एवं संस्कृति विभाग के SOPs जो बनाई गई है SOP, उसके अंतर्गत प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक स्मारकों एवं संग्रहालयों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और साथ ही ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है स्टाफ को और हमारे ड्यूटी स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों को एवं समस्त जो भी यहाँ पर संबद्ध लोग हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालना करेंगे। पर्यटकों को प्रवेश द्वार से ही कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रवेश कराया जाएगा, जिसमें टिकट लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाकर उनके लिए निश्चित निर्धारित दूरी तय कर दी गई है। अंदर उनको सैनिटाइजेशन एवं थर्मल स्कैनर के जांच के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा। बिना मास्क के उनको बिल्कुल प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रॉपर मास्क लगा होना चाहिए। साथ ही अधिकतम 5 दर्शकों को, पर्यटकों को एक बार में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद कुछ समय अंतराल रखा जाएगा और तत्पश्चात दूसरे अन्य दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। और अंदर प्रवेश करने के उपरांत भी अंदर के जो स्टाफ को इस बाबत बिल्कुल निर्देश दे दिए गए हैं। और हम लोग भी घूम के, हमारे अधिकारी संबंध, हमारे कर्मचारी भी इस बात को बिल्कुल वो पालन करवा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। साथ ही पर्यटकों को वहाँ पे कोई भी वस्तु, दीवार आदि छूने के बारे में भी सचेत कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, किसी वस्तुओं को न छूइए जिससे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो और राजस्थान का पर्यटन व्यवसाय गति पकड़े। इस प्रकार कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन हो और साथ ही
जो आम सामान्य जनजीवन जो 2 महीने से सब संग्रहालय और पर्यटन के क्षेत्र एवं स्मारक बंद थे, पुनः खोल दिए गए हैं। इससे थोड़ा सा लोगों में उत्साह, संचार एवं पॉजिटिविटी बढ़े, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया और इस प्रकार के जो सामान्य जनजीवन की ओर हमारा राजस्थान आगे बढ़े। स्टाफ की बात हो तो स्टाफ में कुछ कटौती की गई है तो बराबर स्टाफ आएगा ड्यूटी में? किसमें? स्टाफ में कोई कटौती, हमारे स्टाफ जो है क्योंकि जहाँ पे 10 से जो गाइडलाइन है 10 से ज़्यादा जहाँ पे स्टाफ है वहाँ तो 50% का है और 10 से कम है तो हमारे कुछ 2 ऑफिसर यहाँ पे हैं तो हमने 10 से कम स्टाफ है वहाँ पूरे लोग आ रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों और जो हमारा कुछ पार्ट म्यूजियम का बंद है तो इसलिए और जो हमारे स्टाफ अभी 10 के आसपास ही है तो पूरा स्टाफ आ रहा है। और ऐसे में पत्र भी आ रहे हैं अभी पहले भी तुलना में तो फर्क आया नहीं, अभी आज से ही चालू हुआ है तो अभी आने वाले 1 हफ्ते में ही ये पता पड़ पाएगा पर्यटकों की क्या संख्या रहती है, क्या रेस्पॉन्स रहता है। लेकिन अब चूँकि 2 महीने का एक पूर्ण रूप से बंद था पूरी पर्यटन स्थल वगैरह, एक सामान्य जीवन लॉकडाउन और एक हम लोगों ने महामारी का एक दौर देखा है। अब चूँकि राज्य सरकार की मंशा यही है कि वो नेगेटिविटी ख़त्म होकर जनजीवन सामान्य हो और पर्यटन स्थल और भ्रमण स्थल एक थोड़ा सा आदमी के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, उसको सामान्य जनजीवन को मानसिक अवसाद को कम करने हेतु सरकार का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्पष्ट रूप से उन्होंने निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन का पालना जरूर हो जिससे कि महामारी जो है महामारी कंट्रोल में रहे और आदमी सामान्य मानसिक अवसाद से निकलकर सामान्य जनजीवन जी सके। और बाहर के भी चूँकि और भी जगह और राज्यों में लॉकडाउन वगैरह खोल दिया गया है तो वहाँ के भी पर्यटक राजस्थान आ पाएंगे। पर्यटन चूँकि राजस्थान का प्रमुख एक व्यवसाय भी है और पर्यटन स्थल राजस्थान के बहुत ही नामी पर्यटन स्थल, बहुत वर्ल्ड हेरिटेज से लेकर काफ़ी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राजस्थान में हैं और उनके भ्रमण के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी और राजस्थान के पर्यटन उद्योग को भी बल मिलेगा। वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत बाड़ी नदी में जलकुंभी बनी जानवर और मछलियों के लिए परेशानी। वार्ड 3 की पार्षद प्रतिभा पाराशर की पहल पर एस्केलेटर मशीन से नदी की सफाई का कार्य हुआ शुरू। वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत आने वाली बाड़ी नदी में पिछले 3-4 सालों से जलकुंभी ने अपना अस्तित्व जमाया हुआ है। इस दरमियान कई बार छोटी मोटी सफाई हुई लेकिन जलकुंभी वापस से नदी पर फैलने लगी। इस जलकुंभी की वजह से कई बार गाय व अन्य जानवर इस बाड़ी नदी में गिर चुके हैं, जिन्हें निकालने के लिए नगर निगम की टीमें और स्थानीय क्षेत्रवासी काफ़ी मशक्कत कर उन्हें बचाने का काम करते हैं। जलकुंभी का फैलाव इस कदर बढ़ चुका है कि नीचे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से नदी में रहने वाली मछलियां भी अब दम तोड़ने लगी हैं, जिससे फैली बदबू के मारे इस क्षेत्र के लोगों का जीना दुभर हो गया है। क्षेत्रवासियों की मांग पर स्थानीय पार्षद प्रतिभा पाराशर ने नगर निगम से एस्केलेटर मशीन मंगवाकर जलकुंभी हटाने के कार्य को शुरू करवाया है। पाराशर ने बताया कि जल्द ही जलकुंभी हट जाएगी तो नदी के दोनों ओर टूटी हुई दीवारों का निर्माण फिर से कराया जाएगा ताकि उसमें जानवर आदि न गिर सकें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ये जो बाड़ी नदी का जो जलकुंभी का घेराव है ये लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि जलकुंभी फैलने के कारण आए दिन इसमें जानवर फंस जाते हैं। उनको निकालना, नगर निगम टीम को बार-बार बुलाना और उनके माध्यम से क्षेत्रवासियों की मदद से हमेशा जानवरों को निकाला जाता था। उसके अलावा इसमें जो मछलियाँ हैं उनके मरने से, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं पहुँच पाता है, इस कारण मछलियाँ मर गई, उससे बदबू फैल गई, तो यहाँ क्षेत्रवासियों को रहना दुर्भर हो गया था। तो आज नगर निगम टीम के द्वारा नालों की सफाई के अंतर्गत बाड़ी नदी की साफ सफाई का कार्य भी चालू किया है, जो मेरे वार्ड 3 के अंतर्गत आती है। तो बस अभी जलकुंभी निकाली जाएगी और उसके बाद पानी का फ्लो है वो डायरेक्ट किया जाएगा। डोली भी टूटी गई, शिकायत है, डोली भी बनाई है। हाँ, ये जो दीवार है ये पहले बनाई जानी चाहिए थी ताकि कोई जानवर इसके अंदर फंस नहीं जाए, तो किन्हीं कारणों की वजह से अगर नहीं बन पाई है तो इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बनवा दूँ नगर निगम से। वहीं क्षेत्रवासी संजू भटनागर सहित अन्य ने बताया कि बाड़ी नदी का सिर्फ नाम रह गया है, जलकुंभी ने इस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है।
जिस वजह से यहाँ कई तरह की परेशानियाँ पैदा होती रहती हैं। कभी जानवर गिरते हैं तो कभी मछलियाँ मरने से बदबू होती है। ऐसे में अब स्थानीय पार्षद प्रतिभा पाराशर ने इसकी सफाई का प्रण लिया है और कार्य भी शुरू हो गया है। मैं संजू भटनागर, मैडम प्रतिभा पाराशर जी हमारे वार्ड की पार्षद हैं और इनसे हमने अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले ही हमारी रिक्वेस्ट की थी कि ये इधर जलकुंभी बहुत हो रही है और बाउंड्री भी टूटी हुई है। पिछले 4 साल से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पास में हमारा घर है तो इन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम ये काम करवाएंगे और ये द्रुत गति से इन्होंने शुरू भी करवा दिया जलकुंभी हटाने का कार्य और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे वार्ड को पूरी तरह से संभालेंगी और हमारी सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगी। धन्यवाद। ये जो जलकुंभी जो 3 साल से अटका हुआ था काम, जिससे बहुत हादसे भी हो चुके हैं, बंदर भी गिर चुके थे, गाय भी गिर चुकी थी, तो उसके वजह से बहुत दुर्घटना हो रहा था यहाँ पर। और आज प्रतिभा जी जो पाराशर जी पार्षद हैं हमारे वार्ड नंबर 3 के, इनकी वजह से सारा पूरा साफ़ हो रहा है यहाँ से। और अब ठीक है कि उसके बाद आपकी बाउंड्री सारा काम ये करवा देंगे इसके। धन्यवाद। यूएस में कार्यरत JLN एल्यूमिनाई की राजमाई एसोसिएशन से फिर पहुंचा मदद का कंसाइनमेंट। पूरे राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों के लिए 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डिस्पोजेबल वेंटिलेटर, सर्किट, एंटीजन किट की खेप पहुंची JLN। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ष 1986-87 बैच में पास आउट हुए राजस्थान के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एल्यूमिनाई द्वारा यूएस में राजमाई एसोसिएशन बना रखी है। यह एसोसिएशन कोविड महामारी के दौरान अजमेर के JLN अस्पताल को लगातार सहयोग और साधन उपलब्ध करवा रही है। बुधवार को राजमाई एसोसिएशन के USA में कार्यरत डॉक्टर दीप्ति सिंह, डॉक्टर उदय चड्डा, डॉक्टर विनोद संचेती, डॉक्टर कंजोलिया, डॉक्टर भारत और डॉक्टर प्रशांत गिदवानी ने राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के लिए काफ़ी संख्या में मेडिकल उपकरणों की खेप भेजी है। एसोसिएशन ने कुल 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर वाले, 100 डिस्पोजेबल वेंटिलेटर, 200 सर्किट और एंटीजन किट भिजवाए हैं, जिसमें 45 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को व 30-30 अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर को एवं 5 सीकर मेडिकल कॉलेज को भेजे गए हैं। आज इन मेडिकल उपकरणों की खेप का लोकार्पण करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पूर्व मेडिकल कॉलेज पास आउट डॉक्टर भूपेंद्र यादव मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर VB सिंह, JLN अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों की मौजूदगी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डिस्पोजेबल वेंटिलेटर, सर्किट और एंटीजन किट का लोकार्पण किया। उन्होंने इन सेवा कार्यों के लिए अपनी एल्यूमिनाई राजमाई एसोसिएशन का हृदय से आभार जताया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज हमारे JLN मेडिकल कॉलेज के लिए राजस्थान मेडिकल एलुमनाई एसोसिएशन के जो हमारे साथी हैं US में, उन्होंने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भेजे हैं, उनका लोकार्पण भी हमारे सारे कलीग्स के साथ किया गया है। कुल मिलाकर एसोसिएशन ने 170 कंसंट्रेटर हमें भेजे हैं पूरे राजस्थान के लिए, जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में वितरित कर दिए गए हैं। यहाँ के भूतपूर्व छात्र होने के नाते, इस कॉलेज का एलुमनस होने के नाते मुझे खुशी हुई आज के यहाँ इसमें अपने साथियों का योगदान देखते हुए। मुझे उम्मीद है भविष्य में वे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, हमारे लोगों की, राजस्थान की जनता की, हमारे अस्पतालों में जो आने वाले मरीज़ हैं उनकी सेवा के लिए यथासंभव प्रयास हम सब मिलकर करते रहेंगे। अभी जो उन्होंने किया है इस कोविड काल में, उस सबके लिए आपकी तरफ से, राजस्थान के, हमारे प्रदेश के निवासियों की तरफ से मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर VB सिंह ने बताया
कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज से पास आउट एल्यूमिनाई के डॉक्टरों ने यूएस में राजस्थान के लिए राजमाई एसोसिएशन बनाई हुई है, जिसके द्वारा पूरे कोविड काल में लाखों रुपए के उपकरण जेएलएन अस्पताल सहित राजस्थान के अन्य अस्पतालों के लिए भेजे गए, जिसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वे इसी तरह राजस्थान के अस्पतालों की मदद करते रहेंगे। देखिए, आज राजस्थान के मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए डॉक्टर्स जो कि अमेरिका में बसे हुए हैं, परमानेंटली कई लंबे समय से बसे हुए हैं, उनकी एक वहाँ एसोसिएशन है, राजमाई अमेरिका के नाम से एक एसोसिएशन है। उन लोगों ने कोविड में राजस्थान के मरीजों के हित के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स एंड सर्किट्स और एंटीजन किट्स हमें भिजवाए हैं। मैं इस मौके पर बताना चाहूँगा कि लगभग 170 कंसंट्रेटर उन्होंने 5 लीटर के भिजवाए हैं, जो कि अभी आपके सामने हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इसमें से 30 हर एक मेडिकल कॉलेज को दिए हैं, 45 उन्होंने एसएमएस को दिए हैं, 30 अजमेर को, 30 बीकानेर को, 30 जोधपुर को, 30 उदयपुर को और 5 उन्होंने सीकर को दिए हैं। वो हमारे पास पहुंच गए हैं, हम उनको मरीजों को काम में लेंगे। इसके अलावा जो जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं, जो कि क्रिटिकल मरीजों के काम में आते हैं, वो भी उन्होंने भिजवाया है। मैं आज अजमेर मेडिकल कॉलेज की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो क्रिटिकल समय था, जब कंसंट्रेटर की हमको आवश्यकता थी, उन्होंने ये कंसंट्रेटर हमारे भिजवाए और हमने मरीजों का यूज़ किया। सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि एल्यूमिनाई के द्वारा दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स की लोकार्पण इसी कॉलेज के एक एल्यूमिनाई जो कि आज आरपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के थ्रू हुआ है, तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। और जो एल्यूमिनाई जिन्होंने जब अमेरिका से हमको इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं, उनके लिए भी ये गर्व की बात है। मैं इस मौके पे विशेष तौर से राजमाई के पदाधिकारी में बताना चाहूँगा, डॉक्टर उदय चड्ढा, डॉक्टर विनोद संचेती और डॉक्टर कंजोलिया, डॉक्टर भारत, इन सभी को, और डॉक्टर दीप्ति सिंह, इन सभी को मैं हमारे पूरे मेडिकल कॉलेज और पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इस क्रिटिकल समय में हमको, हमारे आज राजस्थान की जनता को याद किया और उनके लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिया। पुनः मैं सभी की तरफ से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और यह भी उम्मीद करूँगा कि भविष्य में भी इस तरह का कार्य करते रहेंगे। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह का उपयोग इनका हो पाएगा? संभावित तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह का उपयोग इनका हो पाएगा? किस तरह से इनसे जीवन की रक्षा की जा सकती है? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि संभावित जो तीसरी लहर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए ऑक्सीजन, जैसे सेकंड लहर में हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, हम ये मानते हुए कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को देखते हुए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और ये वेंटिलेटर्स की बहुत महत्व रहेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ने और दानदाताओं ने और इन लोगों ने इतने संसाधन हमको उपलब्ध करवाए हैं कि अगर तीसरी लहर आती भी है, जो कि एक संभावित है, ऐसा माना जा रहा है, आते भी है, तो हम उससे पार पाने में सक्षम होंगे। हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया है, हमने इक्विपमेंट्स भी इतने प्रोक्योर कर लिए हैं कि जिससे कि हम अगर थर्ड वेव आती है तो हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। विशेष तौर से बताना चाहूँगा, राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई इंस्ट्रूमेंट कमी नहीं छोड़ी। मैं बताना चाहूँगा कि आज ही 20 बेड का नीकू और 50 बेड का मेडिकल आईसीयू की जो सैंक्शन थी उसके टेंडर आज हो गए हैं। विदिन 45 और 50 डेज़ में ये दोनों बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि एक अजमेर के लिए एक सौगात होगी। और इस मौके पे मैं माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से जो अजमेर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है और जो अजमेर में मेडिकल सुविधाओं का जो विस्तार हुआ है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर जिला देहात के हारून खान तीसरी बार बने जिलाध्यक्ष। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा देहात के कार्यकर्ताओं ने विधायक सुरेश सिंह रावत का जताया आभार। अजमेर अल्पसंख्यक मोर्चा जिला देहात के हारून खान को तीसरी बार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत का जिलाध्यक्ष हारून खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और शिष्टमंडल ने सर्किट हाउस में आभार जताया। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हारून खान के नेतृत्व में नए आयाम कायम करेगा और इनका लंबा अनुभव पार्टी और मोर्चे को मजबूती प्रदान करेगा। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भाजपा जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा का भी आभार व्यक्त किया।
और जिलाध्यक्ष हारून खान को आश्वासित किया कि अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देहात के अध्यक्ष हारून भाई और उनकी पूरी टीम ने आज मिलके और पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। और मैं भी इनकी पूरी टीम को और इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज इनकी नीचे बूथ लेवल तक अपनी कमेटी है, अपने लोग हैं। और मोर्चे का भी काम है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जो कार्य कर रहे हैं वो जन जन तक पहुँचाए। और निश्चित रूप से हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता है और जो भी पार्टी की रीति नीति वो नीचे तक पहुँचाएंगे। मैं हारून भाई को और पूरी टीम को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं। और हारून भाई वैसे ही बहुत पुराने पार्टी के सीनियर नेता है, ये वर्षों तक काम करता है। इनके साथ वहीद भाई भी हमारे बहुत पुराने हैं और गगवाना के हमारे पूर्व सरपंच साहब हसन भाई भी है, पूनम भाई भी है, सलीम भाई भी है, बबलू भाई भी है और साकिर भाई हमारे युवा नेता है, नरेंद्र जी भी है, हमारे उटड़ा के हाजी साहब भी है और सब लोग हैं। तो इनकी पूरी मजबूत टीम है, निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं देहात अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष हारून खान ने भी भाजपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को पहुंचाने का आह्वान किया। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर जिला देहात सारी टीम के साथ आज हम हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक, हमारे पुष्कर के युवा, हमारे बड़े भाई सुरेश जी रावत साहब के का धन्यवाद प्रस्तुत करने उपस्थित हुए हैं। और इनके मार्गदर्शन के अंदर ही हमने बहुत सारे काम पहले भी किए हैं पुष्कर विधानसभा के अंदर। और हम चाहते हैं कि अब ये मार्गदर्शन हमें पूरे ज़िले के लिए भी भाई साहब से मिलता रहे और पूरे ज़िले में हम अल्पसंख्यक मोर्चे को पूरा मजबूती प्रदान करने का काम भाई साहब के नेतृत्व में और सभी और विधायक और सांसद साहब और जिला अध्यक्ष जी हमारे भूतड़ा जी के नेतृत्व में करें। ये ऐसी हम उम्मीद हमारे बड़े नेताओं से करते हैं। और जो आश्वासन हमें आज एमएलए साहब ने, पुष्कर विधायक साहब ने हमें दिया है, उससे हमारा संचार और बड़ा जोश और बढ़ गया है। हमारा इतना उत्साह बढ़ाया है भाई साहब ने कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा मिलूँगा, जिसका हमें इतना ज़्यादा उत्साह हमें भर दिया है कि अब हम मोर्चे को अगली विधानसभा लोकसभा चुनाव तक अब चैन से नहीं बैठने देंगे। और निश्चित तौर पे हम इसका रिज़ल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ करके रहेंगे। और अल्पसंख्यक समुदाय को भारी तादाद में हम हमारे सारे साथी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से अवगत कराते हुए उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। आज का जो आयोजन हमने यहाँ पर रखा है, ये सिर्फ आभार व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा था कि हमारे विधायक साहब का भी इसमें योगदान रहा है कि भूतड़ा जी को निवेदन करने में, हमारे प्रदेश नेतृत्व को निवेदन करने में। और भूतड़ा जी ने जिस तरीके से हमारे एमएलए साहब और हमारे एमपी साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को मानते हुए मुझे नियुक्ति करी, उसके लिए मैं आज भाई साहब का आभार व्यक्त करने मेरी टीम के साथ उपस्थित हुआ। भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की आगामी रणनीति पर भी हमने भाई साहब के साथ बैठ के विचार विमर्श किया है, क्योंकि पुष्कर विधानसभा एक ऐसा है जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य बहुत सारे गांव छोटे छोटे लगते हैं और जिसमें भाई साहब के साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं और हम और जोड़ करके उनको आगे और मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। भाई साहब से इसी बारे में निर्देशन लिया हमने। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व प्रदेश महामंत्री अब्दुल वहीद खान, नसीराबाद नगर पालिका के पार्षद सत्यनारायण शर्मा, गगवाना के पूर्व सरपंच हसन मोहम्मद, डॉक्टर वसीम फैज मोहम्मद गांधी, नसीराबाद अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष इस्लामुद्दीन कुरैशी, सलमू भाई इस्माइल मुल्तानी, शब्बीर अहमद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वहीद मंसूरी, इकबाल मंसूरी, गगवाना के उप सरपंच पूर्ण
अयूब भाई, शरीफ भाई, बादर भाई और सद्दीक भाई आदि मौजूद रहे। नगर निगम पार्षदों ने निगम के राजस्व अधिकारी प्रकाश डूडी पर लगाए अवैध वसूली के आरोप। महापौर ब्रजलता हाड़ा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को जांच कराने के लिए सौंपा शिकायत पत्र। बुधवार को अजमेर नगर निगम के पार्षदों के एक शिष्टमंडल ने महापौर ब्रजलता हाड़ा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को शिकायत पत्र देकर नगर निगम के राजस्व अधिकारी प्रकाश डूडी सहित जेईएन वगैरह पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। वार्ड 69 के पार्षद अशोक मुदगल ने बताया कि नगर निगम के आयुक्त महोदय लंबे समय से अवकाश पर हैं। ऐसे में नगर निगम में कोई धड़ी धोरी नहीं है। निगम के अधिकारी जेईएन एईएन मिलकर लूट मचा रहे हैं। पार्षदों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। शहर में जहां कहीं भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां निगम के अधिकारी पहुंचकर वसूली करते हैं और उन्हें एनओसी दे दी जाती है। जब पार्षद जानकारी मांगते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में पार्षद जो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज महापौर से जांच और कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को शिकायत पत्र सौंपकर जांच कराने की मांग की है। अगर समय पर जांच होकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आगामी रणनीति बनाकर अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा खोला जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज हम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहाँ पे आए और ये निगम जो अधिकारी है प्रकाश जी डूडी, उनके संबंध में यहाँ आए। उनका कई मामले आए, हमारे पार्षदों ने शिकायत करी है और उनको ध्यान में आया जो चौथ वसूली कर रहे हैं, जो उस बिल्डिंग की अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें पार्षदों की तो सुनी नहीं आ रही है। पीछे से जो जेईएन एईएन है वो जाके वहाँ पे सांठ-गांठ करके रिपोर्ट बना के दे देते हैं। पार्षद जब मांगते हैं रिपोर्ट मौके पे जेईएन से जाके तो वो कहते हैं बिल्कुल सही है तो पत्रावली पे क्यों नहीं दिखाते हैं? हमने उनको कहा आप पत्रावली पे दिखा दो, हम पब्लिक को दिखा देंगे भाई ये सही बन रहा है, ये गलत बन रहा है, हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें वो असमर्थता दिखाते हैं। तो आज हमने इस संबंध के अंदर महापौर मैडम को भी ज्ञापन दिया है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी देने आए हैं कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई करी जाए, जो हमारी समस्या का समाधान हो और आम जनता जो भय से नगर निगम में नहीं आ पा रही है, प्रकाश जी डूडी के पास में या और अधिकारियों के पास में भय मुक्त हो जावे, ये अधिकारी चले जाएं तो जनता को जो समाधान मिल जाएगा, जो समस्या है उनकी, जनता आराम से नगर निगम में आएगी, अपना पार्षद के द्वारा काम करवाएगी और सही काम करवाएगी। अभी तक पार्षदों को यही नहीं मालूम है कि ये काम हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जेईएन को मालूम या अधिकारियों को मालूम। अंधेर नगरी चौपट राजा, टाके से खाजा, टाके से भाजी, वो हाल हो रहा है यहाँ पे। आगे क्या चलेगा? आपकी सुनवाई नहीं होती है पूरी, तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे पार्षद दल मिलके, फिर आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। वैसे हमारे को आश्वासन दिया महापौर मैडम ने कि आपको बैठा के उनकी मीटिंग करी जाएगी और बात करी जाएगी, नहीं तो इनको हटाया जाएगा। ये पूरा आश्वासन दिया जब भी हम महापौर मैडम के यहाँ से कमरे से चैम्बर से आए हम और यहाँ कलेक्टर को यहाँ ज्ञापन दिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।